अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरसल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर। और हम पिछले व्लॉग में भी ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है बहुत सारे मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान की जो अदलिया है, उनकी जो कारकर्दगी है इंटरनेशनल रेटिंग में वो 130वें नंबर पर है। फिर ये है कि बिल्कुल तयशुदा हकीकत है, ये किसी की भी नज़रों से ओझल नहीं कि लाखों हज़ारों मुकदमात हैं जो कि हमारी अदलिया के ऊपर एक बोझ की तरह से मुसल्लत हैं, और लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए कई कई साल तक इंतज़ार करते हैं, बल्कि नस्ल दर नस्ल इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोगों को जब इंसाफ मिलता है तो पता चलता है कि वो जेल में ही मर गया हुआ है, वो बेचारा जो इंसाफ के लिए जिसको कैद किया गया था। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। फिर एक इम्प्रेशन बड़ा अजीब सा आ रहा है कि आम आदमी ये समझ रहा है कि अदालतें जो हैं वो अशराफिया के लिए तो 24 घंटे किसी भी वक्त खुल सकती हैं, किसी भी दिन खुल सकती हैं, लेकिन एक आम आदमी को इंसाफ जो मिलना है वो एक बड़ा ही मसला बन चुका है। और हकीकत है भी यही, और बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। सिर्फ इंसाफ होना जो है ना, उसके नारे लगाना काफ़ी नहीं है। खैर, ये एक चैप्टर है, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और इससे सब लोग आगाह हैं। अभी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी दबंग गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है और हम इससे परेशान हैं, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में भी ये तय किया गया था कि पाकिस्तान की अदलिया जो उनसी है उनको बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर अच्छी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, और अब वक्त आ गया है कि उन तब्दीलियों के लिए पेशकदमी की जाए। और ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये दरअसल उन्हीं तब्दीलियों को और उन्हीं इस्लाहात को अमली शक्ल देने की एक कोशिश है। होना ये चाहिए था कि हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर अपनी पार्लियामेंट में जितने भी लोग मौजूद थे उनको इत्माद में लेती, उन पर बात करती, लेकिन पता नहीं क्या कोई वसवसा था या कोई डर था या कोई खौफ था कि जिसकी वजह से उन्होंने अचानक ही ये आइनी तरमीम जो उनसे उसको इम्पोज़ करने की कोशिश की और इसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। लेकिन मैं आपको आज बताता चलूँ कि ये आइनी तरमीम बहरहाल हो के रहेगी। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये आइनी तरमीम हो जाएगी, और आई होप सो कि इस आइनी तरमीम से पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, उसमें एक रिलीफ आएगा। इस तरमीम में है क्या, 54 शिक्स हैं। ये जो 26वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है इसके अंदर, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो सा मामला है वो यही है कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए से आइन पर तशरीहात के लिए और रहनुमाई के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही वक्त की ज़रूरत है। ये फ़ैसला ज़रूरी था। इस फ़ैसले की मदद से ये होगा कि जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अपने अदालती मामलात और मुकदमात को निपटाने में एक भरपूर वक्त मिलेगा। उसके ऊपर जो एक बोझ आ जाता था वो जो आइन की तशरीहात का और उसकी लीड करने का या रहनुमाई का, वो दूसरी आइनी अदालत में बात चली जाएगी, इससे एक फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा इस आइनी तरमीम में एक और बात जो लाई जा रही है वो ये है कि जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको सीनियरिटी तो है ही सो है, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी जो अहलियत और काबिलियत है, उसकी बुनियाद पर और फिर रोटेट सिस्टम की बुनियाद पर तैयारात किया जाएगा। कि ज़रूरी नहीं कि सारे चीफ़ जस्टिस एक सीक्वेंस में पंजाब से आएँ या KP से आएँ या किसी और सूबे से आएँ, बल्कि हर सूबे से एक रोटेट करके चीफ़ जस्टिस को तैनात किया जाएगा। ये भी एक अच्छा और एक बेहतर फ़ैसला है। फिर इसमें एक और चीज़ लाई जा रही है, वो है 63A जो आइन की शिक है 63A, जिसमें पाबंद किया गया है अरकान असम्बली को, कौमी असम्बली के अरकान को, कि वो कानून साजी के वक़्त या आइनी तरमीम के वक़्त या कोई भी इस तरह की जो वोटिंग है उस वक़्त अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे। मसलन अगर कोई कानून बनना है, एक रुकन है पार्लियामेंट का, वो अपनी पार्टी से हट कर राय रखता है और वो अपनी राय के मुताबिक कानून के हक़ में बात कर देता है, और वो पार्टी जो उसकी है वो कानून की मुखालिफ है, तो फिर उसका वोट नहीं गिना जाएगा। ये भी तरमीम लाई जा रही है कि जो रुकन पार्लियामेंट है उसकी एक अपनी राय है, उसकी राय को कानून साजी के वक़्त और आइनी तरमीम के वक़्त अकाउंट किया जाए, बेशक वो किसी भी पार्टी का हो। तो ये तमाम पार्टियों के लिए इक्वल होगा, और इसके ऊपर जो है वो एक रुकन पार्लियामेंट जो उनसे हैं उनकी जो इज़्ज़त वक़ार और सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको बूस्ट किया जाएगा। ये भी इस हवाले से एक चीज़ इसमें शामिल की जा रही है। फिर एक बहुत बड़ा और अहम इक़दाम बलूचिस्तान के हवाले से किया जा रहा है, जिसकी इस वक्त 65 सीट्स हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है, 81 किया जा रहा है। और इस तरह से
بلوچستان کی جو نمائندگی ہے اس کا جو تناسب ہے اس میں توازن آئے گا. یہ تو بہت ضروری ہے, اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے, اس پر کام ہونا چاہیے. یہ کچھ اس میں چینجز ہیں جو اس ترمیم کے اندر لائی جا رہی ہیں, اور میں آپ کو جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ بہرحال یہ ترمیم اب ہو کر ہی رہے گی اور یہ ہو جائے گی. جو مخالفین ہیں ان کی مخالفت کے باوجود, کیونکہ ان کی اپنی پارٹیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ترمیم کے حق میں ہیں. اور میں آپ کو آخری اپنے ولاؤ کے الفاظ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ آئین ہو یا قانون ہو, یہ کوئی ایسی کوئی جمود والی چیز نہیں ہے کہ اس میں چینج نہیں ہو سکتا. وقت کے ساتھ, ضرورت کے مطابق, حالات کے مطابق اور معاملات کے مطابق اگر آئین میں کوئی چینج آتی ہے اور صاحبان عقل و علم اس کے اوپر غور کرتے ہیں, آئینی ماہرین اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں چینج آنی چاہیے, تو اس میں میرا خیال ہے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے, کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. اب یہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے 25 ترامیم کی جا چکی ہیں, تو 26 کے بعد اور بھی اگر آتی ہیں لاجک کے ساتھ, منطق کے ساتھ, تو ان کے لیے ویلکم نوٹ ہونا چاہیے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب تھوڑا سا میچور اور پختہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ملک جون سا ہے اس کو اب ضرورت ہے کامیابیوں کی, نہ کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کے بعد ہم وہیں پھنسے رہے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. اور بہت ساری کامیابیاں, بہت ساری اچھی باتیں سامنے آنے والی ہیں, وہ میں آپ سے اگلے ولاگ میں بات کروں. بہت شکریہ.